हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज है हमारे मेहंदी क्लास का डे 9 और आज की क्लास में हम हाफ हैंड डिज़ाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए आपको हैंड ड्रॉ कर लेना है। ऐसे आपको हैंड ड्रॉ कर लेना है। ये लेफ़्ट हैंड मैंने बनाया है, लेफ़्ट हैंड को मैंने ड्रॉ किया है। यस, मैं आज अरेबिक डिज़ाइन नहीं सिखाऊंगी। आज हम पीकॉक यूज़ करके एक डिज़ाइन बनाएंगे। हाफ हैंड डिज़ाइन होगा वो। ये मैंने लेफ़्ट हैंड ड्रॉ किया है, लेफ़्ट हैंड ड्रॉ किया है मैंने। पाम से इसका साइज़ देखो, पाम से ये इतना तक हमारा पाम होगा ना, पाम से 5 वेट ओके 4 4 8 देखो, ऐसे 8 फिंगर्स, ऐसे 8 फिंगर्स इधर से रिस्ट। देखो इधर से कैसे दिखाऊं यहाँ, 8 ऐसे 5 फिंगर्स प्लस 3 फिंगर्स। देखो 8 फिंगर इधर से, मतलब इधर से 8 फिंगर्स आपको मेजरमेंट लेना है। ठीक है, 5 फिंगर प्लस 3 फिंगर, 8 फिंगर्स का मेजरमेंट से ये हैंड को ड्रॉ करना है। ये जो लेंथ होगा ना वो 8 फिंगर्स का होगा। ठीक है, 8 फिंगर्स का ये लेंथ आपको ड्रॉ करना है। ये मैंने लेफ्ट हैंड ड्रॉ किया है और इसका लेंथ है 8 फिंगर्स का। मैं वर्क चेक नहीं कर रही हूँ। ओके, कमेंट्स ऑफ करके मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। मेरे साथ साथ आप लोग ड्रॉ करना। ये हैंड मैंने ड्रॉ किया है, ये लेफ्ट हैंड है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 8 फिंगर्स का। ठीक है, 5 फिंगर्स प्लस 3 फिंगर्स, सॉरी 5 फिंगर्स प्लस 3 फिंगर्स का इसका मेजरमेंट है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा हाफ हैंड का लेंथ है, इधर से हम 5 फिंगर का मेजरमेंट लेंगे इस तरीके से और इधर एक डॉट लगाएंगे, ऐसे ऐसे एक डॉट लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे एक रेफरेंस लाइन हमें ड्रॉ करना है इस तरीके से। देखो ऐसे रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। पहले आप मिडिल फिंगर से सेंटर ले लेना। मिडिल फिंगर से हमें सेंटर लेना है, ऐसे ऐसे हमें सेंटर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ऐसे हमें सेंटर ड्रॉ कर लेना है। तो सबसे पहला एलिमेंट जो हम ड्रॉ करेंगे वो रहेगा लोटस। तो देखो मैं कैसे बना रही हूँ। लोटस बनाना मैंने पहले की क्लासेस में सिखाया था आप लोगों को। इधर से ऐसे हमें एलमंड शेप ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ऐसे हमें पेटल्स निकालने हैं।
देखो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमें पेटल्स निकालना है, ओके। फिर इसके अंदर भी हम ऐसे आउटलाइन करेंगे, लोटस के अंदर ऐसे। मेरा वीडियो क्लियर आ रहा है आप लोगों को? क्या मेरा वीडियो क्लियर आ रहा है? मेरा वीडियो सबको क्लियर आ रहा है? ओके ओके, तो ये लोटस आप लोग बनाओ। देखो फिर हम इधर से भी अंदर की तरफ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे। इस तरीके से ड्रॉ करना है, ओके। फिर इधर ऐसे बनाना है और ऐसे करना है, ठीक है। इस तरीके से पहले लोटस को ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर जो हमने रेफरेंस लाइन बनाया था ना, उसको ऐसे डार्क कर देंगे इस तरीके से। टोटल 4 लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे, 3 and 4 लाइन्स हमें ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो इधर से हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे रेफरेंस लेके पहले ट्रायंगल शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ऐसे हमें ट्रायंगल शेप ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद इसके इधर पे हम एक छोटा सा झुमका डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, झुमका बनाएंगे छोटा सा, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। अब चाहो तो इसको और डेकोरेट कर सकते हो, ऐसे नीचे की तरफ, स्पेस के अकॉर्डिंग करना है। फिर इस तरफ भी एक झुमका बनाऊंगी, और इस तरफ भी एक बनाऊंगी। इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इधर आप चाहो तो हल्का हल्का शेडिंग कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। देखो ऐसे मैं हल्का हल्का शेडिंग कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे।
या तो आप पहले शेडिंग करना उसके बाद झुमका बनाना, ठीक है। नहीं तो अगर आप बिगिनर हो तो मैसी भी हो सकता है, तो पहले आप शेडिंग कर लेना उसके बाद झुमका को बनाना। देखो जैसे मैं राउंड राउंड करके शेडिंग कर रही हूँ वैसे आपको ही करना है। मैंने ये वाला शेडिंग जो है ना पहले की क्लास में एक्सप्लेन किया है, जिसने ये मिस कर दिया है फ्लावर का क्लास आप जाके चेक करना, वहाँ पे मैंने इस शेडिंग को सिखाया है ड्रॉ करना, ठीक है। फिर इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो क्या कर सकते हो, पहले ऐसे डार्क लाइन ड्रॉ करो फिर शेडिंग करो उसके बाद झुमका बनाओ, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे बनाया वो भी फॉलो कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। इस शेडिंग को हम थोड़ा सा और डार्क करेंगे इधर आगे की तरफ। और शेडिंग जो है ना बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे शेडिंग करने के बाद फिर से हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को ना मैं डार्क करूंगी। इस लाइन को मैं डार्क करूंगी, ठीक है। इस तरीके से ऐसे, ओके। उसके बाद हम फिर से 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। बहुत धीरे धीरे आपको करना है, स्पीड में करोगे तो फिनिशिंग नहीं आएगा। देखो मैं भी आज स्लो ही जा रही हूँ, ऐसे, ठीक है। ध्यान रखना लाइन टच ना हो, इसमें मेरा थोड़ा सा पास आ गया है, ठीक है। आप लोग जब बनाओगे तो ध्यान रखना टच ना हो। फिर मैं इसको भी ठीक नहीं कर रही हूँ, इस पर ही बना रही हूँ। हम्स ड्रॉ करना है ऐसे, इस तरीके से। फिर इस साइड से भी ड्रॉ करेंगे। ऐसे फिर एक और लेयर हम ड्रॉ करेंगे हम्स की।
ऐसे, ठीक है। ऐसे हमें हम्स को ड्रॉ करना है। उसके बाद इधर हम फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे। देखो इधर हम फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे टोटल हम 3 फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे। इधर ये सेंटर में हम पहले एक फ्लावर ड्रॉ करेंगे। थोड़े ऊपर से स्टार्ट करना है, ठीक है, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम पेटल्स वगैरह बनाएंगे तब। हम्स का एक लेयर चाहो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते तो भी कोई बात नहीं। देखो ऐसे। फिर इस तरफ एक फ्लावर ड्रॉ करेंगे। कटवर्क डिज़ाइन मैंने सिखाया था ना क्लास में, ऐसे। फिर इस तरफ भी एक फ्लावर ड्रॉ करेंगे। ठीक है। फिर इधर से हम ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। जो कॉमन शेप मैंने सिखाया था उसको ड्रॉ करना है। ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद आप चाहो तो ऐसे लीफ लगा सकते हो इधर से। ओके। फिर इधर हम फ्लावर बनाएंगे। इस तरीके से देखो, हमेशा स्पेस के अकॉर्डिंग करना है काम, ठीक है। इधर स्पेस है, इधर मैंने एक डॉट लगा दिया। फिर इधर से लीफ निकाल दूंगी इस तरफ, और इधर से भी एक लीफ निकाल दूंगी। ठीक है, ऐसे। फिर इस तरफ भी हम फ्लावर बनाएंगे। ये जो इधर फ्लावर बनाया ना, ऐसा ही इधर भी बनाएंगे। इस तरीके से। फिर से ऐसे, ठीक है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद
आप चाहो तो ऊपर भी कुछ बना सकते हो, चाहो तो बना सकते हो। मैं यहाँ पे ये जो कॉमा शेप है ना, इसको बनाती हूँ फिर से। नहीं बनाओगे, इतना भी कंप्लीट कर दोगे ना, इतना भी करके फिलिंग कर दोगे तो भी डिज़ाइन अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे बनाना है तो मैं इसलिए इधर बना रही हूँ। ठीक है, ऐसे करना है। फिर इधर से मैं ऐसे लीफ निकालूंगी, पूरा राउंड में लेके जाऊंगी ऐसे। ठीक है, फिर इधर से भी मैं एक और निकालूंगी कॉमा शेप ऐसे। फिर इधर हम लगा देंगे एक डॉट, ठीक है, और इधर भी एक डॉट लगा देंगे। इधर से भी लीफ निकाल देती हूँ, बस 3 ही निकालूंगी ऐसे। ओके, फिर इधर मैं एक पेस्ली का शेप बना देती हूँ। जो पेस्ली मैंने सिखाया था ना, वो इसके अंदर ऐसे, इसके अंदर शेडिंग कर दूँगी बस ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से वी में चला गया ये डिज़ाइन। देखो ऐसे बनाना है। फिर इसको ऐसे हम आउटलाइन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर फिलिंग करना है, इसीलिए ऐसे आउटलाइन कर रहे हैं हम। इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ऐसे आउटलाइन कर देंगे। स्वर्ल्स के अंदर डॉट लगाना है ऐसे। ठीक है, फिलिंग हम लास्ट में करेंगे। ओके, इसके अंदर हमें लोटस के अंदर ऐसे फिल करना है। फिलिंग जब आप करोगे तो बहुत ध्यान से करना, एक भी फ्लावर के अंदर नहीं जाना चाहिए। जो आउटलाइन हमें बनाया है ना हमने, उसी में फिलिंग होना चाहिए। फिर इधर हम ऐसे फिल कर देंगे इसको। इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद इधर से ये फर्स्ट लाइन हमें फिल करना है। फर्स्ट का 2 लाइन हमें ऐसे फिल कर देना है। ओके, फिर हम बनाएंगे हम्स का लेयर, 2 लेयर्स बनाएंगे हम्स का। इस तरीके से। ठीक है, ऐसे हमें हम्स का लेयर बनाना है। फिर इधर से हम 2 फिंगर का मेजरमेंट लेंगे। देखो ऐसे 2 फिंगर्स का मेजरमेंट लेंगे, इतना तक आएगा, है ना।
इधर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके का। ठीक है, फिर इधर से एक रेफरेंस लाइन, इधर से एक रेफरेंस लाइन, ऐसे। ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिर इसके अंदर देखो 1 2 एंड 3, ऐसे 3 लाइन्स हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, 3 लाइन्स ड्रॉ करने के बाद इधर हम ऐसे ट्रायंगल शेप्स ड्रॉ करेंगे। सॉरी, इस तरीके का शेप। ओके, इधर से ट्रायंगल और इधर से एक ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल बन गया, फिर इधर से एक बना देंगे ऐसे। इस तरीके से। फिर इन दोनों के बीच में एक ऐसे बनाएंगे। फिर इन दोनों के बीच में एक ऐसे बनाएंगे, तो इधर हाफ आएगा। ठीक है, सेम इस तरफ इन दोनों के बीच में एक, फिर इन दोनों के बीच में एक आएगा, इधर एक आएगा ऐसे, और फिर इधर एक। ठीक है, उसके बाद इसको हम डार्क कर देंगे, और ये जो हमने शेप बनाया था ना, इसको भी फिल करना है ऐसे। ऐसे बनाना है। थोड़ा सा शार्प कर देना है इसको, तब इसका लुक अच्छा लगेगा। अगर शार्प नहीं बनाए तो देखो ऐसे ड्रॉ करना है। फिर इधर से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इधर हम बड़े साइज़ का हम्स ड्रॉ करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप सर्कल्स भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे हम्स ड्रॉ कर रही हूँ बड़े वाले साइज़ का। ठीक है, उसके बाद इसको हम यहाँ पे इसको हम फिल करेंगे इस तरीके से। देखो
इधर को भी ड्रॉ करेंगे लाइन और इसको ऐसे फिल कर देंगे। ठीक है, एक और लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे और हम्स ड्रॉ करना है फिर से। इस तरीके से फिर इधर भी एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे हमें इस तरफ हम्स ड्रॉ करा देना है। और ये जो स्पेस बचा है ना, यहाँ पे आप कुछ डार्क चेक्स वगैरह कुछ ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखो ऐसे डबल लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, स्पेस बहुत कम है इधर। ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेना है इसके अंदर। इस तरीके से उसके बाद फिल कर देना है। ऐसे सेम उस तरफ भी करना है, मैं बस एक तरफ ही दिखा रही हूँ। ठीक है, आप इस तरफ कर लेना। उसके बाद देखो, या फिर मैं कर ही देती हूँ क्योंकि स्पेस इधर भी कम है ना, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे भी। इस तरीके से ड्रॉ करना है। ऐसे आप कोई दूसरा चेक्स भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डार्क चेक्स लिया है। ऐसे फिर इधर हम 4 लाइंस बनाएंगे फिर से। ये फर्स्ट लाइन को काउंट करना है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ऐसे 4 लाइंस ड्रॉ करना है और इसको फिल कर देना है। इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो ये वाला लाइन भी फिल कर सकते हो, थोड़ा और मोटा कर दो इसको। नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे इसको थोड़ा मोटा करना है, इसलिए मैं इसको ही फिल कर रही हूँ। ऐसे। ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद हम फिर से हम्स बनाएंगे। ऐसे
फिर से हम बड़े वाले साइज़ का हम्स बनाएंगे। इस तरीके से। फिर इधर फिर से लाइंस ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ करके फिल करना है। फिर 2 लाइंस ड्रॉ करना है। उसके बाद अब हम फिर से हम्स का लेयर ड्रॉ करेंगे। फिर से हम हम्स का लेयर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करना है। चाहो तो एक और लेयर ड्रॉ कर सकते हो, मैं कर देती हूँ क्योंकि इधर डार्क फिलिंग करूँगी, इसीलिए मैं एक और ले रही हूँ। और मेरा स्पेस भी है, इसीलिए बना रही हूँ। अगर स्पेस नहीं रहेगा तो एक भी कर सकते हो। ऐसे ड्रॉ कर लेने हैं। देखो इस तरीके से बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम वेट अ सेकेंड, उसके बाद देखो इधर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ऐसे सेंटर में ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। देखो सेंटर में ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद इधर हमें ऐसे ले लेना है रेफरेंस लाइन, इधर हमें ऐसे रेफरेंस लाइन ले लेना है। देखो ऐसे हमें सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। ध्यान से ड्रॉ करना, टेढ़ा ना हो जाए, क्योंकि इसमें मेरा भी मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी टेढ़ा हो जाता है। देखो ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर इधर थंब में एक रेफरेंस लाइन दे देना है इस तरीके से। फिर उसके बाद मैंने आपको एक शेप सिखाया था ना उस दिन, ये 1 2 and 3 ऐसे बनाना है। ठीक है, फिर इधर से बिल्कुल हल्के हल्के रेफरेंस लेने हैं। ये पहले रेफरेंस लाइन से ही ड्रॉ करना, डायरेक्ट मत बनाना, क्योंकि अगर डायरेक्ट बनाओगे तो फिर गलत होगा, तो फिर आप रब करोगे ना तो स्टेन आ जाएगा। तो बिल्कुल हल्के रेफरेंस लाइन से पहले बना लेना, फिर चेक करना कि सही बना है या नहीं। अगर सही नहीं बना है तो फिर से आप उसमें अच्छे से मिटा के उसको बना सकोगे। मैं भी हमेशा रेफरेंस यूज़ करती हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक हो तो हम उसको बाद में सही कर सकें। देखो इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये शेप को भी कैसे ड्रॉ करना है ये भी मैंने उस दिन सिखाया था, जिस दिन हमारा पार्टीशन बेल्ट का क्लास था। उस दिन मैंने ये शेप को ड्रॉ करना सिखाया था। ओके,
फिर देखो इसको भी हम आउटलाइन करेंगे, ठीक है। ऐसे इस तरीके से। फिर इधर हम बनाएंगे हम्स का एक लेयर। ऐसे ऐसे हम्स बना लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम बनाएंगे फ्लावर्स। इधर हम फिल करेंगे, जैसे हम इधर फिल करेंगे ना वैसे ही हम इधर भी फिल करेंगे। तो ये सेम फ्लावर हम इधर भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो इधर से स्टार्ट करती हूँ। पहले स्वर्ण बनाओ, फिर हम्स का एक लेयर बनाओ, ऐसे। पहले हम मेन एलिमेंट, फ्लावर हमारा मेन एलिमेंट है, तो पहले हम फ्लावर को प्लेस कर लेंगे सब जगह। उसके बाद जो स्पेस बचेगा उधर हम सर्कल्स वगैरह और कॉमा शेप जो एलिमेंट है उन सबको प्लेस करेंगे। ऐसे इधर स्पेस नहीं है फ्लावर के लिए, इसीलिए हम इधर फ्लावर नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब हम इस तरफ बनाएंगे फ्लावर। थोड़ा सा इधर रखती हूँ कैमरा, फिर बनाऊंगी, वरना ऊपर से बनाऊंगी तो फिर ब्लर हो जाएगा, इसीलिए ऐसे रख रही हूँ। ज़्यादा छोटा हो गया था स्वर, इसलिए एक आउटलाइन कर दिया मैंने वहाँ पे। देखो ऐसे बनाना है। फिर इस तरफ एक बनाऊंगी,
ठीक है। फिर इस तरफ बनाऊंगी। ऐसे ठीक है, इतना ही रखूँगी। ऐसे इतना ही मैंने फ्लावर बनाया है इसके अंदर। अब हम कॉमा शेप का एलिमेंट लगाएंगे इस पे। ऐसे फिर इधर से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे, फिर इधर से भी निकालेंगे। अगर आप ये एलिमेंट यूज़ नहीं करना चाहते तो इसके जगह पे लीफ भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो लीफ लगा दो। मैं इधर लीफ लगा देती हूँ। आप चाहो तो सिर्फ फ्लावर, लीफ और सर्कल से भी भर सकते हो। देखो मैं कैसे फिल कर रही हूँ स्पेसेस को। इधर से एक लीफ लगाऊंगी इधर तो। ठीक है, फिर इधर एक डॉट इस तरीके से, फिर इधर एक लीफ लगा देती हूँ। फिर ब्लर हो जाएगा थोड़ा सा इधर करके। इधर से ऐसे ऐसे बनाएंगे। ऐसे देखो, इधर थोड़ा सा स्पेस है ना, इधर भी एक सर्कल लगा देती हूँ। इस तरीके से फिलिंग करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। ओके, ऐसे फिलिंग करना है। फिर देखो इसको हम डार्क करेंगे। ऐसे इधर भी ऐसे डार्क करना है।
इस तरीके से। ऐसे, ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद इधर हम अभी बनाएंगे पिकॉक। पिकॉक मैंने कल की क्लास में ही सिखाया था, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा वो क्लास। आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, तो उसको मैं अभी बना के दिखाने वाली हूँ पिकॉक। इधर मैं पिकॉक बनाऊंगी, 2 पिकॉक बनाऊंगी, ठीक है, एक नहीं बनाऊंगी, 2 बनाऊंगी। देखो, इधर से एक पिकॉक निकालूंगी ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर इधर से ऐसे लेके आऊंगी इसका फेस इस तरीके से, और इधर से ऐसे करके ऐसे ला दूंगी, फिर ऐसे इस तरीके से। देखो, ओके। अब इधर से एक पिकॉक बनाऊंगी, इधर से ऐसे, ठीक है। फिर इधर से स्टार्ट करूंगी ऐसे, इसको राउंड लेके आऊंगी, ठीक है। इधर से ऐसे, फिर ऐसे बनाऊंगी, इधर भी ऐसे, इसका बिक, ठीक है। फिर इधर से ऐसे अंदर की तरफ, फिर इधर हाफ सर्कल, ठीक है। इस तरीके से हमें बनाना है। फिर इधर आप चाहो तो पूरा डिस्टेंस पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, इस तरीके से ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लो। लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, ऐसे ये शेप ड्रॉ करना है, जो हमने अभी थोड़ा टाइम पहले बनाया उसी को रिपीट करना है इधर, ठीक है। मैं फिलिंग नहीं करूँगी, ठीक है, फिलिंग आप लोग करना, मैं बस आउटलाइन करूँगी, बस दिखा रही हूँ। फिलिंग आप लोग करना, मुझे मेंशन करना, जिसका भी कंप्लीट हो, जो मेंशन करना चाहे वो कर सकते हो, ठीक। फिर इसके नीचे ऐसे डॉट लगा देंगे हम। फिल करोगे तो इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। इस तरीके से बनाना है, ओके। यहाँ पे एक और आ जाएगा, तो इधर एक और बना देती हूँ मैं ऐसे। उसके बाद इधर से हम ऐसे फेदर्स निकालेंगे। देखो, इधर हाफ ही दिख रहा है, ठीक है, ये फेदर इधर ढक गया है, हाफ ही हमें दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए हमने हाफ ही इसका फेदर बनाया, ओके। और एक फेदर हम इधर से निकालेंगे ऐसे, इतना तक, थोड़ा सा और जाएगा ये ऐसे, और ये इधर लगा दिया मैंने, ठीक है, इधर लगा दिया। देखो, इस तरीके से। फिर आइज़ के अंदर ऐसे आप शेडिंग कर सकते हो, इस तरीके से। फिर पिकॉक के इधर
आप ऐसे राउंड बनाओ, सॉल्व बनाओ और ऐसे फिल कर दो। सेम उस पिकॉक में भी करना है। ठीक है, ऐसे फिल कर देना है। एक पिकअप कंप्लीट करके दिखाती हूँ, बाकी तो आप करना। पहले इधर का बना देती हूँ, ऐसे और ऐसे 3 and 4 लाइन्स चाहिए हमें टोटल। थ्री 4 1 3 and 4। ठीक है, इस पिकॉक को हम इधर से ऐसे फिल कर देंगे। इसका ये बनाना भूल गई, इधर आप छोटा सा ऐसा बना दो। ठीक है, फिर इधर ऐसे। ओके, और इस पिकॉक के अंदर ऐसे ऐसे फिलिंग्स करना है। इस तरीके से। ठीक है, फिर इसको भी फिल करना है। पहले मैं इधर का हम्स बनाऊंगी, लास्ट में फिल करेंगे। ठीक है, इधर स्पेस नहीं, इसलिए हम्स ही भर दिया मैंने। हैंड रख के ड्रॉ करना है, वरना डिज़ाइन खराब हो सकता है। ऐसे एक और लेयर ड्रॉ कर देती हूँ। इस तरीके से। उसके बाद बड़े साइज़ का हम्स ड्रॉ करेंगे। इधर स्पेस नहीं है, फेदर से ढक गया है, इसलिए इधर नहीं आएगा। जितना दिख रहा है उतना में ही करेंगे। ऐसे। ठीक है, ऐसे बनाने हैं। फिर उसके बाद 2 लाइंस और ड्रॉ करेंगे। इस तरफ भी इधर नहीं होगा क्योंकि फेदर से ढक गया है।
ऐसे। ओके, उसके बाद देखो ये जो स्पेस है ना, इतना इतना तक, आधा इधर तक, इतना तक हम फिलिंग करेंगे। ठीक है, फिलर एलिमेंट से फिल करेंगे। इक्वल लेना, इसको ऐसे इक्वल लेना। ठीक है, और कैसे फिल करेंगे, ये जो फिलर एलिमेंट्स मैंने आप लोगों को सिखाया था, चेक्स और फिलर एलिमेंट्स एक साथ सिखाया था मैंने, ऐसे 3 लेयर्स लेना है। ठीक है, हम्स का 3 लेयर्स लेकर इस पूरे जो मैंने जहाँ तक मार्किंग किया है उधर तक फिल करना है। ठीक है, इधर ये पूरा फिल करना है, जो पूरा स्पेस है ना इधर पूरा फिल करना है। ये जो स्पेस है जितना तक मैंने मार्किंग किया है ये पूरा फिल करना है। फिर पिकअप को फिल करना है। ये जब फिल करके कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही इसके फेदर के अंदर आपको फिलिंग करना है। ठीक है, लास्ट में इसके फेदर के अंदर फिलिंग करना है। उसके बाद क्या करना है, फिंगर्स हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। 2 3 4, 3 and 4, ऐसे। इधर हम्स लगाना है। ओके, और ये जो स्पेस है ना इधर हम कटवर्क डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, यस कटवर्क ही बनाते हैं। लोटस का यूज़ करेंगे। ये जो लोटस बनाया था ना उसको यूज़ करेंगे इधर। ये सेम लोटस नहीं, मतलब लोटस यूज़ करेंगे। ऐसे इस तरीके से। अगर आप नहीं चाहते कटवर्क यूज़ करना तो आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर इधर बड़े साइज़ का हम्स ड्रॉ करेंगे, इसको भी फिल करेंगे। फिर एक और लेयर हम्स का ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इधर चेक्स ड्रॉ करूँगी। इधर चेक्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए बस चेक्स बस कटवर्क बना दिया। और इधर चेक्स का स्पेस है तो इधर चेक्स बना रही हूँ।
ऐसे बनाना है चेक्स और इसके अंदर लगाना है छोटे छोटे डॉट्स। ठीक है, ऐसे डॉट्स लगाना है। फिर चेक्स थोड़ा सा नीचे से करती हूँ। ऐसे ड्रॉ करना है, ये पूरा फिलिंग करना है। ठीक है, डॉट से फिलिंग करना है। जब पूरा फिलिंग वगैरह कर लोगे ना तो इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। देखो, अगर आप चेक्स को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, फिर इन सारे फिंगर्स में भी सेम करना है, सारे फिंगर्स में सेम करना है। ठीक है, ये वाला फिंगर दिखा देती हूँ, ध्यान रखें। ये फर्स्ट वाला लाइन हम फिल करेंगे सब में, ये फर्स्ट का 2 लाइन फिल करना है, ये फर्स्ट का 2 लाइन सब में हमें फिल करना है। ठीक है, इधर भी हमें ये फर्स्ट का 2 लाइन फिल करना है ऐसे। ठीक है, ऐसे बनाना है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, इधर मैंने छोटे साइज़ का हम्स बनाया और बड़े साइज़ का हम्स बनाया, इधर मैंने नहीं बनाया। ये छोटे वाली जो उंगली है, फिंगर है, इसमें मैंने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये फेदर से इतना तक ये डिज़ाइन आ गया है और इधर थोड़ा सा फिलर एलिमेंट हम ड्रॉ करेंगे। जो इक्वल हमने लाइन लिया था, रेफरेंस लाइन, तो इधर भी हम फिलर एलिमेंट को ड्रॉ करेंगे। अगर हम बड़े साइज़ का हम्स इधर ड्रॉ करते तो स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचता, इसलिए मैंने बस एक ही लेयर लिया है हम्स का और उसके ऊपर कटवर्क बना दिया है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं अभी कमेंट्स ऑन करती हूँ। मैं 0.38 mm का पिन यूज़ करती हूँ। थैंक यू। पिकॉक को अच्छे से प्रैक्टिस करना। अच्छे से नहीं बन पाए तो वीडियो सेव रहेगा ना, वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिस करना। अगर मेहंदी का कोन नहीं है तो पेंसिल से बना सकते हो, लेकिन मेहंदी से ट्राई करना ज़रूर। थैंक यू सो मच।
क्लास रिकॉर्डिंग कितने दिन तक रहेगा वो देखो मुझे भी नहीं पता, वो मुझे खुद को भी नहीं पता कितने दिन तक रिकॉर्डिंग्स रहेंगे। आप लोग क्लास आज मैंने कराया, प्रैक्टिस कर लो, वेट मत करना कि रिकॉर्डिंग्स इतने दिन तक रहेंगे उतने दिन तक रहेंगे, उसके लिए आप वेट मत करना, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैं कभी भी हटा सकती हूँ, कभी भी मैं वीडियोस को डिलीट कर सकती हूँ, तो आप प्रैक्टिस करके रखना। थैंक यू सो मच, बेक्ड विथ लव। इसको आप ब्राइडल डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई नेम नहीं है। पीकॉक मेहंदी, आप इसको ऐसे पीकॉक डिज़ाइन रख सकते हो, क्योंकि पीकॉक यहाँ पे हमारा मेन एलिमेंट है जो हाईलाइट होगा। कल क्या बताऊंगी, कल का मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैंने कुछ भी सोचा नहीं है। ये डिज़ाइन भी मैंने आज ही सोचा है, ये मुझे किसी ने बोला था ये दिखाने के लिए स्टार्टअप, तो मैंने इसलिए ये स्टार्टअप दिखाया। फेदर को फिल करना है, ये फिलर एलिमेंट बनाने के बाद इसको फिल करना है। फिलर एलिमेंट बनाने के बाद फेदर्स को फिल करना है, और इसको फिल करना है कैसे, इस तरीके से। ध्यान रखना कि जो आप एलिमेंट ड्रॉ, लीफ वगैरह जो भी आपने ड्रॉ किया है उसके अंदर नहीं जाए। देखो प्रैक्टिस से होगा, एक दिन में तो परफेक्ट नहीं होगा। कल का क्लास में मैंने अरेबिक डिज़ाइन दिखाया था, कल के क्लास में मैंने अरेबिक डिज़ाइन दिखाया था, वो फिर से रिपीट नहीं होगा। वीडियो सेव है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। कल मैं फ्लोरल सिखाऊंगी। किसी ने मुझे ना एक कल मैंने अरेबिक दिखाया था ना, सिंपल अरेबिक दिखाया था मैंने। यही है, ये इंडियन डिज़ाइन ही है, ये इंडियन डिज़ाइन ही है। ब्राइड का फेस देखो मैं इस क्लास में तो नहीं बताऊंगी, मैं ऐसे कभी एक वर्कशॉप, ऐसे एक दिन का मैं कभी ऐसा वर्कशॉप रखूंगी तो उसमें मैं सिखाऊंगी, ऐसे मैं इस क्लास में नहीं बताऊंगी। एक दिन का क्लास मैं कभी रखूंगी, वो मुझे भी नहीं पता मैं कब रखूंगी, तब मैं बताऊंगी। कल मैं एक फ्लोरल मेहंदी सिखाऊंगी। अब देखो मेहंदी पाउडर का ऐसा कोई ब्रांड नहीं होता है, किसी भी अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट से आप परचेज कर सकते हो मेहंदी के प्रोडक्ट्स। मैं भी सेल करती हूँ, मुझसे भी परचेज कर सकते हो। स्टार्ट कैसे करना है डिज़ाइन को, पहले आप स्टार्टअप जो डिज़ाइंस मैंने सिखाए थे कटवर्क से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर पिकॉक से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर पार्टीशन बेल्ट का यूज़ करो, फिर उसके बाद चेक्स का यूज़ करो, फिर इस तरीके से आपको बनाना है डिज़ाइंस। कोन का ऐसा क्या साइज़, कोन का जो टिप साइज़ जो मैं यूज़ करती हूँ वो 0.38 mm का साइज़ है, टिप साइज़ 0.38 mm का है। यस, कल मैं एलिफेंट के साथ भी डिज़ाइन दिखाऊंगी। और कोन का साइज़ देखो मैं ऐसा कोई मेजरमेंट यूज़ नहीं करती हूँ, इतना तक, इतना, ये जो मिडिल फिंगर है ना, इधर से इतना तक का साइज़ है मेरे कोन का।
पाकिस्तानी में ना थोड़ा बारीक डिज़ाइन ज़्यादा यूज़ होते हैं, और अरेबिक में जो अरेबिक पैटर्न्स होते हैं उसमें थोड़ा बोल्ड डिज़ाइंस ज़्यादा होता है, बोल्ड फ्लावर्स वगैरह यूज़ होते हैं। मैं वर्क चेक नहीं करूँगी, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद मुझे मेंशन कर देना। जिसको भी मेंशन करना है वो मुझे मेंशन कर सकते हो, उसमें मैं चेक कर दूँगी। जिसको भी मेहंदी प्रोडक्ट्स परचेज़ करना है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नंबर बायो में है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। लाइव हमेशा 5 PM को आती हूँ मैं। हमारा क्लास जो है ना वो 20 तक चलेगा। 15 डेज़ का क्लास है, 19 को मैं क्लास नहीं कराऊँगी। 19 को मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं 19 को क्लास नहीं कराऊँगी। 20 को इसलिए हमारा क्लास ख़त्म होगा। 5 जून को क्लास स्टार्ट हुआ था और मैंने कहा था 15 डेज़ का क्लास रहेगा, तो 20 को लास्ट क्लास रहेगा। फ्लोरल तो लास्ट टाइम तो मैंने फ्लोरल ही कराया था। लास्ट टाइम मैंने 15 डेज़ का, उसमें तो बस फ्लोरल ही सिखाया था मैंने। ये A4 साइज़ पेपर है जो हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। मैं वर्क चेक नहीं कर रही हूँ, तो आपको मुझे भेजना नहीं है। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हो बस। प्रैक्टिस मेहंदी में मैंने ऑयल भी यूज़ नहीं किया, ये मैंने प्रैक्टिस मेहंदी ही बनाया है, इसमें मैंने ऑयल यूज़ नहीं किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑयल डालोगे तो पेस्ट स्मूथ चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं भी ऑयल नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पेस्ट बहुत स्मूथ चलता है। देखो, ये मैंने कल जो क्लास में सिखाया था ना, ये देखो, कल के क्लास में मैंने जो सिखाया था ऐसे इसमें चिपका हुआ है। देखो, कल के क्लास में मैंने जो सिखाया था ये था, ये अरेबिक डिज़ाइन मैंने कल के क्लास में सिखाया था। फिर उसके बाद देखो, ये भी मैंने उस दिन सिखाया था, डे 7 में आई गेस मैंने ये सब सिखाया था। फिर ये भी सिखाया था। देखो, ये सब किसी में भी मैंने ऑयल नहीं डाला है, किसी में भी मैंने ऑयल नहीं डाला है। मैं एक पाकिस्तानी डिज़ाइन भी दिखा दूंगी। कौन बनाना मैं नहीं सिखाऊंगी डियर। ये A4 शीट्स है जो हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, वही है। मेहंदी प्रोडक्ट्स का प्राइस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ये आपने क्या लिखा है, टेंशन कहाँ पर करना। मेहंदी ऐसा कोई भी मेहंदी पाउडर आप यूज़ कर सकते हो, अच्छे क्वालिटी का यूज़ करना है, 100% प्योर होना चाहिए। और लाइक लोकल मार्केट से आपको वो नहीं मिलेगा, किसी भी मेहंदी आर्टिस्ट से आप परचेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हो मुझे। ये पीकॉक एलिफेंट क्या होता है, फिगर में ही तो आता है ना। ब्राइड एंड ग्रूम का फिगर नहीं सिखाऊंगी। नेक्स्ट कभी एक दिन का वर्कशॉप या फिर एक दिन का लाइव सेशन मैं कभी कंडक्ट कर सकती हूँ, ऐसा कोई श्योर नहीं है कि मैं कब करूँगी।
नो, प्रैक्टिस कोन में मैं ऑयल कभी नहीं डालती हूँ, कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ ऑयल। नहीं, मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया है। देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, मेंशन करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करना। अब उसमें मैं क्या बोलूँगी, मैं आपका वर्क देखूँगी बस, फिर आपको मेंशन कर सकती हूँ मैं। शुगर डालना है, यस, शुगर तो यूज़ करना ही है। किसने कहा बिना ऑयल का कोन रुक रुक के चलता है? मैं तो कभी ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, आज तक मैंने कभी प्रैक्टिस कोन में ऑयल यूज़ किया ही नहीं है। यस, देखो चिपके हुए ही है। इसको देखो, इसको देखोगे तो पता चलेगा। ये कल ही मैंने सिखाया था, पूरा चिपका हुआ है, देखो पूरा अच्छे से चिपका हुआ है। ओके, तो मैं अभी क्लास को एंड करती हूँ। ओके, फिगर वर्क के लिए या फिर बारीक वर्क के लिए ये यूज़ कर सकते हो। 20 माइक्रोन का मैं यूज़ करती हूँ। मैं 20 माइक्रोन का सेलोफेन पेपर यूज़ करती हूँ। अब मैं शायद ही कोई फ्री कोर्स लेकर आऊँगी, क्योंकि ऐसे मैं लेकर आऊँगी भी तो 1 या 2 दिन का ही लेकर आऊँगी, डिज़ाइन सिखाने के लिए बस। क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 बार फ्री क्लासेस लेके आ चुकी हूँ 15 डेज़, और मतलब 2 बार पहले भी मैंने एक बार 15 डेज़ का कोर्स कराया था फ्री में, फ्लोरल कोर्स कराया था, और अभी मैं ब्राइडल का करा रही हूँ, ये भी 15 डेज़ का है। अभी मैं उसके बाद ऐसा कोई फ्री क्लास नहीं लेकर आऊँगी। अगर मैं लेकर आई भी तो वो आपके लिए एक सरप्राइज़ रहेगा, तो उसका मैं अभी कुछ कह नहीं सकती कि मैं कब लेके आऊँगी। अगर मैं, और ऐसे तो मैं कभी कभी लाइव आऊँगी और सिखाऊंगी आप लोगों को, जैसे एक दिन का क्लास या फिर 2 दिन का क्लास, ऐसे मैं लेकर आऊँगी। पर ऐसे रेगुलर 15 डेज़ देना ना बहुत मतलब लाइक प्रॉब्लम हो जाता है। कोई काम भी रहता है तो नहीं जा पाती हूँ क्लास कराना है, इसके वजह से। तो मैं ऐसे लेकर आऊँगी अगर, तो 1 या 2 दिन का क्लास ही लेकर आऊँगी। ओके, तो मैं भी क्लास एंड करती हूँ। ओके, बाय एवरीवन।